लो। तो हम लोग का फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, मतलब विद्युत। क्या चल रहा था? इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट इलेक्ट्रिक, अच्छा, इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, करंट। इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, जिसको हम विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, विद्युत धारा बोलो या विद्युत बोलो, ज्यादा कोई फर्क थोड़ी है इसमें। विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्युत होता क्या है? धारा। धारा से ही तो विद्युत होती है, करंट। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत जो है वो घर्षण विद्युत के बारे में पहले पढ़े थे। घर्षण विद्युत क्या होता है, ध्यान देना। पहले घर्षण विद्युत के बारे में पढ़े। जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे विद्युत उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। सूखी कंघी को बाल में रगड़ने से कागज के टुकड़े को आकर्षित करता है। इसका मतलब वो कंघी जो है वो आवेशित हो जाता है रगड़ने के बाद। विद्युत आवेश आखिर क्या होता है? आवेश क्या है? जो गुण कंघी में आया, पहले कंघी उस कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं कर रहा था, तो रगड़ने के बाद उसमें एक गुण आया, उसी गुण की वजह से वो कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगा। उसी गुण को कहते हैं हम आवेश का गुण। किसका गुण कहते हैं? ये आंतरिक गुण है। बाहर से दिखता है क्या? उसमें करंट लाल था कि काला था कि पीला था, दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। ये बाहर से नहीं दिखता, ये आंतरिक गुण है उसका, वो आवेशित हो जाता है। विद्युत आवेश किसी दूसरी वस्तु पर विद्युत बल आरोपित करता है। ध्यान रखना इस बात को। विद्युत आवेश किसी दूसरी वस्तु पर एक विद्युत बल आरोपित करता है, ठीक है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है आवेश को। ध्यान रखना इस बात को। आवेश के दो मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या क्या होते हैं? आवाज निकाल के बोलोगे। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। विद्युत आवेश के प्रकार की बात करते हैं। दो प्रकार, विद्युत आवेश दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिसको बोल रहे हो उसी को बोलते हैं धनावेश और ऋण आवेश। क्या बोलते हैं? धनावेश और ऋण आवेश। धन आवेश को प्लस से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव, और निगेटिव मतलब हो गया ऋण आवेश। ठीक है, चलिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ तक। अभी तक 5 क्लास कम से कम हुआ है, 5 या 6 हुआ है, 6 क्लास हुआ होगा फिजिक्स का। विद्युत आवेश के प्रमुख गुण की अगर बात करें तो ध्यान रखना कि विद्युत आवेश जो है वो अगर अलग अलग चार्ज है, जैसे कि मान के चलो पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा एक दूसरे को। यही गुण फिर जाके चुंबक वाला चैप्टर में भी आएगा, मैग्नेट वाला चैप्टर में, कि अपोजिट डायरेक्शन जो होता है वो क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन जो होता है उसका, चुंबक का, नॉर्थ टू नॉर्थ, साउथ टू साउथ, वो देखना। चुंबक को अगर कभी तोड़ ताड़ के ऐसे करोगे तो एक दूसरे को दूर फेंकता है। रेडियो वाला चुंबक सब तुम लोग किया आपस में घर में, चुंबक में चुंबक ऐसे करते हैं ना, अगर अलग अलग दिशा रहता है तब तो वो एक दूसरे आकर्षित करेगा। अगर दोनों का एक ही साइड ऐसे करोगे तो दूर फेंकेगा एक दूसरे को। वही यहाँ पर भी गुना जाता है। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल्स करता है, अट्रैक्ट कौन करता है, या तो प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। बात को ध्यान रखना। तो अगर कहेगा कि दो समान चार्ज के बीच कौन सा बल लगता है तो क्या कहोगे, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल? प्रतिकर्षण बल। अच्छा, दो अलग अलग असमान चार्ज के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये, ध्यान रखना इस बात को। आकर्षण बल। समान चार्ज के बीच प्रतिकर्षण बल और असमान चार्ज के बीच आकर्षण बल लगता है। चलिए ठीक है। कूलम का नियम पढ़ाए थे। कूलम का नियम क्या कहता है? कूलम का नियम कहता है कि अगर आपके पास दो गो चार्ज हैं, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, अब ये चाहे प्लस हो या माइनस, ये इंडिकेट नहीं किया, इन्होंने कहा दो आवेश, मैंने दो आवेश ले लिया। इस दोनों आवेश के बीच जो बल लगेगा, बल, दोनों आवेश के जो बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के बीच जो ये बल लग रहा है, बल को कहते हैं फोर्स। फोर्स को कहते हैं एफ से सूचित करते हैं। जहां एफ लिखेंगे समझ जाना बल की बात हो रही है। ये कौन सा बल है? ये इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला बल है। इन दोनों चार्ज के बीच जो बल लग रहा है उसका वो है। तो ये जो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो समानुपाती होगा किसका, जानते हो? इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का, मतलब दोनों चार्ज के मान का। अब दोनों चार्ज का मान के लिए क्या करना पड़ेगा? Q1 Q2 को गुना करना पड़ेगा। Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो बल जो होता है वो Q1 Q2 दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। और
और यही बल इन दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रम समानुपाती होता है। बल जो है चार्ज के मतलब इन दोनों चार्ज के दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रम समानुपाती मतलब उल्टा होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला आया F समानुपाती Q1 Q2, अब बटे में था नीचे में R स्क्वायर, ये आया। जब हम F समानुपाती के चिन्ह हटाए तो यहाँ K आया, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ये आया कूलॉम के नियम के अनुसार फॉर्मूला। अगर पूछेगा कूलॉम के नियम के अनुसार व्यंजक या फॉर्मूला बताओ तो बोलना F बराबर Q1 Q2 F बराबर K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कुछ बदबू कर रहा है चूहा जैसा, क्या बदबू कर रहा है? पर्दा कर रहा है? है, पर्दा बदबू कर रहा है। पर्दा है? पर्दा तो पहले नहीं करता, अभी कर रहा है। तो अभी लगाए हैं, तो अभी से कहाँ बदबू कर रहा है? जब से लगा है ना पर्दा तब से बदबू नहीं कर रहा था, अभी कर रहा है 1 मिनट के अंदर। तुम लोग को बदबू आ रहा है? हैं? मतलब जैसे लगता है कि मुस्कोल ने चूहा का होता है जैसा बदबू आता है, वैसा ही बदबू आ रहा है। पंखा चला देता है, सब बदबू दूर हो जाएगा, छोड़ो। अब एगो फ्रेशर रखेंगे, रूम फ्रेशर एगो रखेंगे, रूम फ्रेशर रखेंगे, ऐसे ऐसे मारेंगे ना तो एकदम सेंट। अभी बदबू कर रहा है। रुको, कौन कली? छिपकली। छिपकली है छिपकली, देखो है हर गली। एक सेकंड के लिए वीडियो को रोक दो तो। स्टार्ट करने के बाद हाँ, तो ये कूलॉम का नियम के अनुसार ये फॉर्मूला आया था हमारे पास, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आवेश की उत्पत्ति, अर्थात आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ये स्थानांतरण समझना, जैसे हम सोडियम लिखते हैं, सोडियम पर अभी कोई आवेश नहीं है, सोडियम पर भी कोई आवेश नहीं है। आवेश कब इस पर आएगा? कंघी पर कोई आवेश था क्या? नहीं था। घर्षणे के बाद ना हुआ आवेश। घर्षणे के बाद क्यों हुआ उसमें आवेश आया मालूम है? घर्षणे के बाद उस पर आवेश क्यों आया? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा। हमारे बाल से उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया। दिखता था किसी को बाल में इलेक्ट्रॉन था? नहीं दिखा होगा। बाल से इलेक्ट्रॉन ले लिया। वो इलेक्ट्रॉन जब तक बढ़ा नहीं तो उसमें हलचल पैदा हो ही नहीं सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? रगड़ते हो ऐसे हाथ को, ये गर्म क्यों हो रहा है? गर्म हो जाता है, ज्यादा देर तक रगड़ भी नहीं पाओगे। गर्म ठंडी में ज्यादा यूज होता है। ठंडी में अगर ढेर ठंडा लगता है ना, ऐसे करता है, गर्मी लगेगा। और ज्यादा ठंड लगे तो ऐसे 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 करके ऐसे सटाओ गाल में, बहुत ज्यादा अभी भी गर्मी लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेम चार्ज के बीच फोर्स लगता है ना, गर्म होने लगता है यहाँ पे समान चार्ज के बीच। अब यहाँ पे समझो, सोडियम पर भी कोई आवेश नहीं है क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होने का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। इलेक्ट्रॉन भी 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, मतलब चूहा भी 11 है, बिल्ली भी 11 है। तो 11 बिल्ली मिलकर 11 चूहा को खा जाएगा तो एक को चूहा बचेगा क्या? नहीं। अब मान लो यहीं पर होगा क्या, एक इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, बताओ। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक चूहा खत्म हो गया। अब एक बिल्ली जो बचा वो क्या खाएगा? 10। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घटा, इलेक्ट्रॉन 10, अब लेकिन प्रोटॉन तो 11 है। अब बिल्ली 11 है तो चूहा भी 11 चाहिए, लेकिन 11 बिल्ली है तो 10 बिल्ली मिलके इस 10 गो को तो खा जाएगा, लेकिन एक बिल्ली जो बचेगा अब उसको चाहिए क्या? एक चूहा चाहिए। लेकिन इसी वजह से जब भूख जगती है, कोई नहीं मिलता है तो आवेश उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, मुझे चाहिए तो चाहिए। इसलिए यहाँ पर बढ़ा प्लस, इस पर आ जाएगा +1 चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +1 चार्ज। समझा कि नहीं समझा?
आवेश उत्पन्न होने का बस एक ही कारण है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या तो इलेक्ट्रॉन घटना या इलेक्ट्रॉन बढ़ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घटा के बढ़ा, इलेक्ट्रॉन घटा, प्रोटॉन ना बढ़ा। मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोटॉन थोड़ी इधर उधर जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब इलेक्ट्रॉन घटता या बढ़ता है। अरे 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया मिल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो एक प्रोटॉन तो अपने आप इससे ज्यादा हो गया, वही प्रोटॉन एक प्लस यहाँ पे दिख जाता है। अगर ऊपर पे प्लस दिखे तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, अगर ऊपर पे माइनस दिखे तो समझना इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी दिखता है जब इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करता है तब इलेक्ट्रॉन दिखेगा, अन्यथा इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं दिखता है। चलिए ये भी हो गया, टॉपिक हो चुका है। आज रिवीजन चल रहा है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्योंकि कोई भी वस्तु में जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो वह वस्तु उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। जब तक सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या 11-11 था, उदासीन था, कोई चार्ज नहीं उस पे, उसी को कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन। इंग्लिश में न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। आवाज निकालना मुंह से, बोलेंगे तो पीछे वाला बिरबल मुंह में लगता है नहीं खा पी क्या हो क्या? चूंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? परमाणु के नाभिक में। नाभिक में होता है, तो नाभिकीय बल द्वारा वो काफी मजबूती से जुड़ा होता है। प्रोटॉन नाभिक में होता है ना, तो मजबूती से जुड़ा होता है, प्रोटॉन को कोई अलग नहीं कर सकता। नाभिक में जो मतलब यही समझ लो, नाभिक में रहने के कारण, न्यूक्लियस में रहने के कारण वो बहुत ज्यादा मजबूत बल से जुड़ा होता है। और सबसे ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल जो अगर है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो प्रोटॉन ही है, जिसको कोई टस से मस नहीं कर सकता। प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, जाना किसको पड़ता है? इलेक्ट्रॉन को। चलिए, जबकि इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, ऑर्बिट में होता है, कोई भी घसीट के लेके भाग जाता है, कोई भी लेके भाग जाता है। या आगे सुनिए, जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रगड़ा जाता है, नहीं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है। अभी हम रगड़ रहे थे, हाथ को गर्म हो रहा था, चलो हाथ की एग्जांपल छोड़ो, कंघी को बाल में रगड़े, किसी भी दो वस्तु को तुम रगड़ के देख लो, किसी को भी, चाहे लकड़ी हो, लोहा हो, कुछ भी हो, लोहा को भी रगड़ो, गर्म होकर आग हो जाएगा। तो इस तरह वस्तु आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही है। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट लिखाया ताकि तुम इसको पढ़ो तो समझो। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। माइनस, ठीक है। जिस वस्तु से में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, मतलब प्लस बढ़ जाता है, लेकिन जिस पे वस्तु की इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश करती है जिसमें, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब बढ़ जाती है, तभी तो माइनस आता है चार्ज। आइए, आवेश को प्रायः हम लोग क्यों से सूचित करते हैं? किससे? क्यों से। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं इसको एक बार अच्छे से समझाना चाहूंगा, ये इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? आवेश, मैंने कहा आवेश को सूचित किया जाता है, आवेश को सूचित किया जाता है क्यों से? उस दिन बताए थे सूचित करना क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और क्या बताए थे? वो धारा के बारे में जो बता रहे थे, धारा का ऐसा ही मात्रक, धारा को सूचित किससे करते हैं, धारा को मापते किससे हैं? यस। मापना, 3 चीज बताए थे। देखो, आवेश को जो सूचित करते हैं क्यों से, सूचित करने का सीधा सा मतलब है एक सिंबल, एक पहचान। जैसे मेरा नाम सनी कुमार जायसवाल हुआ, अब मेरा नॉर्मल सा पहचान, इतना बड़ा नाम नहीं मिलोगे ना, अगर खाली बोल दोगे जायसवाल सर कौन है गोरियारी में, बता देगा एक ही हुआ है, मेरा नाम आएगा वहां पे, जायसवाल नाम से प्रसिद्ध है हम ज्यादातर। तो ये एक यूनिट हुआ पहचान। जैसे आवेश हम बोलते हैं, आवेश को इंग्लिश में कहते हैं CHARGE, चार्ज कहते हैं ना, चार्ज, आवेश को कहते हैं चार्ज। तो चार्ज का मतलब आवेश। अब यहाँ पे आवेश
लिटरली आवेश को जो माना जाता है वो क्यों ही माना जाता है, क्यों क्यों आवेश को क्या माना जाता है? क्यों मानने के पीछे कुछ और बेसिक कारण हो सकता है। तो यहाँ पर जो सी है चार्ज, इसका कोई लेटर यहाँ पे नहीं लिया गया है, ये मॉडर्न इसका ट्रांसलेशन है चार्ज। क्यों को लेने के पीछे जो कारण है उसको हम देखेंगे आगे, तब बताएंगे। लेकिन अभी इतना जान के चलो कि आवेश को क्यों से सूचित करते हैं, किससे? क्यों से। सूचित करना अलग बात हो गया, लेकिन मात्रक अलग हो गया। मात्रक की बात करते हैं, इसका मात्रक होता है वो कूलम होता है। मात्रक बताए थे ना? हाँ। जैसे कोई सामान खरीदते हैं लीटर में, केजी में लेने जाते हैं, कहते हैं 5 केजी दीजिए, तो 5 केजी क्या हुआ? मात्रक हुआ, हमको 5 केजी चाहिए। उसी तरह आवेश जो है सी का मतलब हो गया कूलम। 4 कूलम, 5 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, ये मात्रक हो गया कितना आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। इसका उल्टा भी हम बताए थे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी बताए थे। यस सर, 6.25 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। उल्टा 18 सॉरी 18, हाँ 18 18। तो हम देखो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक कूलम पर इतना इलेक्ट्रॉन होता है। 6 पॉइंट इतना 25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, याद रखना इसको। चलिए, इस पर पहले भी क्लास में हम ज्यादा डिस्कस किए हैं। आवेश की उत्पत्ति हो गया। फिर ध्यान रखने वाली बात है, वास्तव में धारा ऋण से धन की ओर प्रवाहित होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। इसके आगे रिवीजन हम बाद में करेंगे, अब इसके आगे के टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे। अब चलिए, धारा के बारे में पिछले क्लास में हम बता ही दिए थे, अगला क्लास लेंगे तो इसके आगे का हम रिवीजन करेंगे। चलिए, अब इससे आगे का टॉपिक आज पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विभव। क्या पढ़ रहे थे? समय बता दो। विभवांतर। ठीक है, देखो हम लोग विभव पढ़ रहे थे ना, विभव पढ़ रहे थे। क्या लिखा था लास्ट? विभवांतर। क्या? विभवांतर। अच्छा, विभवांतर। क्या विभवांतर क्या लिखाए थे? इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। देखो, विभवांतर का जो फॉर्मूला होगा, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ देखो, कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर फॉर्मूला क्या हुआ? कार्य बटे क्या? कार्य बटे आवेश। चलिए, अब समझना इसको जरा, एकदम ध्यान रखना। कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। विभवांतर अब सुनो, यहाँ देखो, अभी मैंने विभवांतर का फॉर्मूला लिखा कार्य बटे आवेश। क्या लिखा? कार्य बटे आवेश। इस फॉर्मूला से क्या समझ में आया? विभवांतर हम किसको कहते थे? इकाई धन आवेश को। ध्यान देना, इकाई धन आवेश को
विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। एसआई मात्रक वोल्ट लिखाए थे, और यदि उसके बाद बस एसआई मात्रक तक ही लिखाए थे, हाँ उसके आगे नहीं ना। न्यूमेरिकल। अच्छा यदि रुको मान लेते हैं, माना क्यों कुलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W जूल है या हो, तब अब सुनो, एक तो विभवांतर लिखा दिए कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक, और विभव में लिखाए थे इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा। चलो अब समझो यहाँ पे शॉर्टकट में, एक तो हो गया तुम्हारा विभव और एक हो गया विभवांतर, दोनों में समझो, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, पूरा समझा देते हैं। विभव में क्या होगा कि अनंत से इकाई धनावेश है प्लस क्यों है, मान के चलो इकाई धनावेश को अनंत से हम कहाँ लेके आते हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब हम अनंत से किसी प्लस चार्ज को, इकाई धनावेश को अनंत से हम कहाँ लेके आते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी भी एक बिंदु पर लेके आते हैं। अगर प्लस क्यू मतलब कि अगर धनावेश को, इकाई धनावेश का मतलब हो गया एक आवेश, एक कूलम आवेश, ऐसे ही बोल सकते हो। इकाई धन आवेश को अनंत से हम विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु में लेकर आते हैं, उसको हम कहेंगे विभव। लेकिन अगर यहीं पर मान लो कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से यहां से लेकर दूसरे बिंदु तक, यहां तक लेके आ गया, मैं मान के चलो इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ गया, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र में ही, अंतर समझ रहे हो, यहाँ पर विभव में अनंत से हम चार्ज को लेके आए विद्युत क्षेत्र में, लेकिन विभवांतर में विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गए, बस ये अंतर है। विद्युत क्षेत्र समझ में आता है ना। हाँ। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। विभव हम किसको कहेंगे, जब चार्ज को बहुत दूर से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाया जाएगा, जैसे दूर से अनंत से, उसको विभव। लेकिन जब उसी चार्ज को इसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गया, यानी कि इस बिंदु पर था विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर, उसी विद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके गया, उसको हम विभवांतर कहेंगे अपनी भाषा में। ऐसे हो गया विभवांतर। चलिए अब यहाँ पर जो ले जाया जाता है उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है, जैसे समझाए हम कि मान लो यदि क्यों आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी कि समझो यहाँ पे माना कि क्यों आवेश, यानी कुछ आवेश है, मान लिया उसको क्यों आवेश चाहे जितना हो, 2 कूलम 4 कूलम 5 कूलम जितना हो, उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि क्यों आवेश को जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया गया, और ले जाने में जो कार्य करना पड़ा वो W करना पड़ा कार्य। ले जाने में कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना, फ्री में तो नहीं ले जाया जाता है, मेहनत लगता है ले जाने में, बात समझ रहे हो कि नहीं, कोई भी काम करने में मेहनत लगता है। तो जो कार्य किया उसको हम W से डिनोट करेंगे, इतना काम किया, तब विभवांतर बराबर होगा कार्य बटे आवेश। क्या होगा, कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश। अब देखो विभवांतर लेके जा रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसको, आवेश को करने में आवेश को कार्य करने में, मतलब कि आवेश को ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कार्य को ऊपर रखेंगे आवेश को नीचे। अच्छा यहाँ पे अपने तरह से एक परिभाषा नहीं बना सकते हैं,
एक परिभाषा ऐसे भी बन सकता है, कार्य और आवेश के अनुपात को, अनुपात में न है, तो कार्य और आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ऐसा करो, चलिए अच्छा चलो, विभवांतर। विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, विभवांतर को भी से सूचित बताए थे ना, वोल्ट को, यानी कि विभव को भी से सूचित करेंगे, इसको भी से, इसको भी से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे भी बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कार्य बटे आवेश। कार्य को W से सूचित करते हैं और आवेश को Q से सूचित करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? W बाई Q, यहाँ पे कैपिटल Q ही लिख दो। तो V बराबर W बाई Q, ध्यान रखना, इसको लिख लो पहले फटाफट। कुर्सी देना। जून लिख लो कि जूल। सर वो जूल लिखे हैं कि जून? कहाँ है? जूल। जूल, जो तेरे को कल जूल। Affairs. So that nothing. चलो हो गया यहाँ तक। अब एक काम करो, इसके नीचे जो है हम इसका एक परिभाषा बनाना चाहते हैं, बताना तुम लोग जरा। आवेश, ये जो है आवेश, ये कौन सा आवेश है?
ये कौन सा आवेश है? विभवांतर पढ़ रहे हो ना? हाँ। ये कौन सा आवेश? बिंदु ये वो आवेश है जिसे विद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाया गया है। यहाँ समझाए ना, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को हम विभवांतर कहेंगे। मतलब विभवांतर में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में ही आवेश, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाया जाता है। अब विभव में अनंत से किसी चार्ज को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाते हैं। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आवेश है ये वो आवेश है जिसे विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाया गया और उसी के बीच लेके जाने में जो काम करना पड़ा उसको हम कार्य को W कहे। हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित या फिर इसे बोलते हैं अच्छा, ये जो आवेश है इस आवेश को बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। क्योंकि आवेश को परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, परीक्षण के लिए हम लोग जांचने पड़तालने के लिए काम करते हैं, तो परीक्षण आवेश कहते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और ये आवेश को क्या कहे? परीक्षण आवेश। इस आवेश को हम क्या बोले? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश सुनो फिर से एक बार। परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश यानी परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। ये परिभाषा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। शॉर्टकट में और भी क्या बोल सकते हैं? शॉर्टकट में बोल सकते हैं कार्य और आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। लेकिन कौन सा कार्य? ये कार्य है, W को क्या कहते हैं? कार्य। यहाँ देखो, कार्य और आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। लेकिन कौन सा कार्य? आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यही ना कार्य। लेकिन कौन से आवेश को? परीक्षण आवेश को। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। तो कहां से कहां ले जाया गया? विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। बात समझ में आया? एक काम करो, नीचे लिखो अतः परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। के अनुपात को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अच्छा, एक मिनट देखो,
अच्छा माना, ध्यान देना कि माना मैंने कि माना परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, आवेश। आवेश को क्यों से सूचित कर रहे हैं हम? मान लिया कि परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को, यानी ये परीक्षण आवेश यही मान लिए, ये परीक्षण आवेश छोटी क्यों से भी नोट कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। माना कि परीक्षण आवेश को, ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मान लो इस बिंदु को बी मान लिया हम, किसी के किसी बिंदु, किसी बिंदु, किसी बिंदु बी से, बी से ए तक, यानी मान लो कि इस बिंदु को बी से लेकर हम ए तक आए, कहां तक आए? ए तक। बी से ए तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, अच्छा ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा। हाँ। किया गया कार्य, कार्य मान ले यहाँ से यहाँ तक कार्य W करना पड़ा, W मतलब वर्क, कार्य को W क्यों बोलते हैं जानते हो? WORK, वर्क, वर्क मतलब काम। कार्य, इसलिए पहला लेटर W ले लिए। तो मान लो किया गया कार्य जो है वो W, किया गया कार्य W तथा नहीं W ही है, किया गया कार्य क्या है? W है। तो किया गया कार्य W है, तब इन दोनों बिंदुओं, इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर, अब देखो इन दोनों के बीच का विभवांतर पता करना होगा, विभवांतर पता करना होगा कि नहीं करना होगा? अब इन्हीं दोनों के बीच का विभवांतर हमको पता करना है, क्या करना है पता? विभवांतर। विभवांतर। चलिए चलिए ध्यान देना, पहला बिंदु ए है ये, और ये बिंदु बी है, ये बिंदु बी, चलो इसको बी मान लेते, सॉरी इसको बी, और ये है ए, और आवेश को बी से ए तक लेके जाया गया, आवेश को कहां तक लेके गया? बी से ए तक। और ये विद्युत क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, बहुत अच्छा। अब यहाँ बी से ए लेके गया, बी से ए तक, ठीक। अब जरा थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में चलो, फ्लैशबैक में हम पढ़ाए सबसे पहले विद्युत विभव पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? विद्युत विभव। विद्युत विभव। आवेश आया कहां से? विद्युत क्षेत्र में आवेश कहां से आया? अनंत से। अनंत से। आवेश कहां से आया था? अनंत से। पहले अनंत से विद्युत क्षेत्र में आया, यस सर। और फिर विद्युत क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह तक गया, और अनंत से जो आया उसको विभव कहते थे। हाँ। मान लिए ये आवेश अनंत से आया है, कहां से आया है? अनंत से। तो ये आवेश जो अनंत से आया है, तो इस बिंदु का कुछ तो विभव होगा, अनंत से आया होगा तभी तो उसको विभव बोल रहे हैं ना, तो इसका कुछ विभव होगा, तो विभव मान लिए इसका विभव भी है, इसका विभव क्या है? भी मतलब विभव, बी मतलब बी का विभव, ए का भी कुछ विभव होगा, तो मान लिए इसको भी ए, क्या मान लिए? भी ए, ठीक है, भी ए। और आवेश अनंत से आया, रुको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। अब समझ जाओगे। अनंत, अनंत, अनंत से आवेश आया कहां तक? ये भी आवेश अनंत से आया है, फिर इसको यहां से यहां लेके आया। अच्छा, ये जो आवेश यहाँ पे आया है, ए आवेश, ये बिंदु ए पर जो आवेश आया, ये कहां से आया? कहोगे सर यहाँ भी बी से आया है, यहां से यहाँ आया आवेश, तो ये आया कहां से था? पहले यहाँ से जो यहाँ आया, ये आया तो अनंत से ही था, अनंत से ही ना आया था, बस वही तो समझना है। अब यहाँ पे अगर तुम विभवांतर निकालोगे, विभवांतर, अच्छा विभवांतर निकाल रहे हैं, मतलब ये दोनों विभव के बीच का अंतर निकाल रहे हैं, विभवों के बीच के अंतर निकाल रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। विभवांतर निकालोगे, विभवांतर बराबर
यहाँ से अब विभवांतर समझ रहे हो? विभवांतर क्या समझा? इस बिंदु का भी अपना विभव है, इस बिंदु का भी अपना विभव है, इस दोनों के बीच ये निकालना है तुमको, ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है, इसका बीच का क्या निकालना है? विभव अंतर कितना है विभव का, विभव का अंतर। तो पहले अनंत से लेकर ए तक, अनंत से लेकर ए तक का टोटल विभव ले लो वी ए, और इसमें इतना सा घटा देंगे, इतना सा घटा देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक कौन वी भी होगा ना, हाँ यहाँ से यहाँ तक हुआ वी ए, सबसे बड़ा तो वी ए हुआ ना, क्योंकि लंबा दूरी तय वी ए किया है, यहाँ से यहाँ तक वी ए, इसमें घटाएंगे कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वी बी को घटा देंगे, निकलेगा इतने को ना, हाँ इतना सा में अगर इतना सा घटा दिए, इतना सा है वी ए, यहाँ से यहाँ तक वी ए, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ वी बी, तो पूरे में इतना सा घटा दिए तो बचा कितना सा, इतना सा बीच वाला बचा, बीच वाला बचा ना। हाँ अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, बीच वाला बचा, बहुत अच्छा। विभव को भी हम क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं, विभवांतर को भी। अब ये जो भी है ये है विभवांतर, ये जो भी है ये है विभव, ये जो विभवांतर वाला भी है इसको हम बोलेंगे बी ए, बी ए, बी ए का मतलब बी से ए तक का विभव, मतलब विभवांतर, बात समझा? विभवांतर, विभव का अंतर। और ये हो गया बी ए माइनस बी बी, क्या हो गया? बी ए माइनस बी बी। विभवांतर कहाँ से कहाँ तक का निकाले? बी से ए तक का, बी से ए तक का, तो हो गया क्या? बी ए माइनस बी बी हो गया, क्या हो गया? बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी बी। बी। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, ये सब तो ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब विभवांतर, ध्यान देना, समझना थोड़ा। विभवांतर को हम क्या बोलते थे? W बटे क्यों? क्यों। तो B से A तक जो गया, B से A तक जाने में कुछ तो काम करना पड़ा होगा, W काम करना पड़ा होगा, करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा करना होगा? पड़ेगा। तो ये जो है विभवांतर, विभवांतर का फॉर्मूला होता है, विभवांतर का फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश, वर्क बटे W बटे क्यों। तो W ये जो हुआ, ये W कौन सा हुआ? B से A तक जो आवेश गया उसके करने किया गया कार्य, कार्य। तो W जो हम लिखे, W बटे हम लिखे, मान के चलो क्यों, W बटे क्यों बड़ी लिख दे, छोटी लिख दें, चलो छोटी लिख देते हैं। तो W लिखेंगे हम यहाँ पे BA, अब बटे क्यों मतलब परीक्षण आवेश, या फिर इसको कैपिटल क्यों भी लिख सकते हैं। अब बोलो E जो है, E जो हम लिखे अब VA माइनस VB, VA माइनस बी बी। VB, इस दोनों में तुमको क्या ऐसा है जो समझ में नहीं आया है? बताओ, इसमें क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है? बताता हूं मैं। ये VBA जो है ये है विभवांतर, विभवांतर का सूत्र होता है W बटे क्यों, तो हम यहाँ लिख दिए विभवांतर की जगह W बटे क्यों, अब बराबर VA माइनस VB, ई विभवांतर, विभवांतर, ठीक। और यहाँ पे विभवांतर की जगह W बटे क्यों जो लिखे, W क्या है? कार्य, W क्या है? कार्य। अब बटे क्यों क्या है? आवेश, क्यों क्या है? इसी आवेश को B से लेकर A तक लेके गए और उसमें करने वाला कार्य बटे आवेश के अनुपात को हम कहते हैं विभवांतर। अब विभवांतर जो एक्चुअल में निकलता है VA में VB को घटाने के बाद निकलता है, मतलब जो लास्ट वाला जो विभव है उसमें पहले का विभव को घटा दिए, विभवांतर निकल गया। कंफर्म? यहाँ तक समझ में आया? स्टार देख हम क्या कह सकते हैं, दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये अंतर है ना, है हाँ। बड़ा वाला में छोटा वाला को घटा दिए तो अंतर है ना कहलाया। तो दो विभव, यहाँ से यहाँ विभव हो गया, ये विभव, दो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ये भी तो बोल सकते हैं ना। चलिए पहले स्टार इसको पहले लिख लो, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद मैं बताता हूँ, जल्दी करो। कौन ऊपर वाला? उन्हें लिखोगे तब, इन्हें लिखोगे क्या? यहाँ से इसको मत लिखना, सिर्फ ये तीनों लाइन लिखने के बाद तब यहाँ से लिखना। आज का टॉपिक कंप्लीट नहीं है, जल्दी करो, कंप्लीट करके रहेंगे जब तक न्यूमेरिकल दुगुने बताएंगे तो समझो आज का क्लास पूरा नहीं हुआ है। कल भी बर्थडे में गई थी क्या?
आज वो नींद ले रही हो। ज्यादा बर्थडे हो रहा है इसका मतलब कमला कुंडी का। कभी बुलाओ हम लोग को भी, बर्थडे में केक वेक खाने का मन है। तो 16 संस्कार पढ़ा दिए, लेकिन एको को संस्कार तुम लोग बनाइए कहाँ अभी तक। कोनो संस्कार बनाओ, बर्थडे भी संस्कार है। उसमें गुरु आचार्य को सब सभ्य संस्कार में लिखे हैं, गुरु आचार्य को बुलाया जाता है, लेकिन कोई बुलाइए ना। कब बुलाएगा पता नहीं, किस लिए हम लिखा दिए गुरु आचार्य को बुलाया, कौन है बुला रहा है। बड़ा दुख हो रहा है मुझे। 16 संस्कार पढ़ा। हाँ रे, शादी में बुलाएगा कौन रे? बिरबल भी हम बुलाओगे, भोज खाने? ब्याह करोगे तो बिरबल बोलना, हम देखे हैं वो लड़की है झवादीराम है, झवादीराम है। अब पंडित जी यहीं का रहेगा, वही पंडित जी जो पढ़ाने आता था, नवनीत बाबा। ठीक है, 65 का दोगे ब्याह करा देगा। भी हम खर्चों नहीं होगा ज्यादा, हमको बहुत जरूर खिलाना, बड़ा मेहनत से पढ़ा रहे हैं भाई, भोजे के लोभ से पढ़ाइए रहे हैं। एक बार कमला कुंड गए थे, शादी में ही एक स्टूडेंट की शादी थी, नाम था श्वेता, पहचानती हो? उस साइड की है, कोमल साइड। उसकी शादी हो गई है। और एक और शादी में गए थे, पूनम की शादी में, नहीं कार्ड आया था शायद, गए थे। हाँ, पूनम की शादी था। बहुत गहरा रिश्ता है कमला कुंड से, क्योंकि जब हमारा कोचिंग का निर्माण, मतलब एक समझ लो कोचिंग का नींव जो रखे हैं ना, शुरुआत कमला कुंड से ही। पहला क्लास, वैसे तो होम ट्यूशन चल रहा था पहले स्टार्टिंग में, जब कोचिंग स्टार्ट किए तो स्टार्टिंग में जो प्रारंभ में स्टूडेंट था वो कमला कुंड से ही स्टार्ट हुआ है, गुरियारी प्लस कमला कुंड। एक उसकी बहन है कोमल, जो शुरुआत में सबसे पहले वो आई, और श्वेता, वो दोनों आई। तब जाके और भी गर्ल्स लोग आई, पूनम आई, और तुम्हारे इधर से एक और थी, क्या नाम था, खुशबू, नहीं पहचानती हो? हैं? पानी पिलाओ रे, रुक, अंजीर का फल खावा दे, तब ताकत आएगा। ये अंजीर का फल है, जानते हो इसे? ये अंजीर के फल पर एक शायरी था कि सेहत बनाने के लिए सेब और अंजीर खाइए, सेहत बनाने के लिए, अब फटाफट रन बनाने के लिए गौतम गंभीर को बुलाइए। ये पहले का एक शायरी था, जिस समय वर्ल्ड कप हुआ था ना 2011 का, तो गौतम गंभीर बहुत प्रसिद्ध था, रन फटाफट बनाता था वो, तो शायरी बना दिया था कि सेहत बनाने के लिए सेब और अंजीर खाइए, फटाफट रन बनाने के लिए गौतम गंभीर को बुलाइए। वाह वाह वाह, लेकिन हम इसको बदल दिए हैं, सेहत बनाने के लिए सेब और अंजीर खाइए, अब फटाफट पढ़ने के लिए। जसवाल कोचिंग आइए। हम्म 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 लिखो आयो, लिखो, इसके नीचे में आता है, इससे भी शॉर्ट एकदम डेफिनेशन, साधारण डेफिनेशन लिखाते परिभाषा, दो विभवों के अंतर को, दो विभवों के अंतर को एक गिलास पानी, दो विभवों के अंतर को एक गिलास पानी
लिख लिया क्या? एक गिलास पानी लाओ कहते हैं, दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। पानी कौन कौन लिखा था? एक गिलास पानी, कॉपी देखने दो। लिख ली थी क्या? एक लिख लिया था, ए लिख लिया था। बिरबल बिरबल तुम होशियार हो। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, लिख लिया। अब इसको इधर कर देंगे। उसके नीचे लिख लेना वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू बी ए बटे क्यू। एक मिनट हमको ये बताओ पहले, वी ए माइनस वी बी, माइनस में वी बी है मतलब वी बी कम होगा, सबसे ज्यादा विभव किसका? वी ए का होगा। तब पक्का है कि जो आवेश है वो बी से ए की ओर गया होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? हम यहाँ पे बी ए मिटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बी ए अगर किताब में कहीं पे बी ए नहीं होगा, सिर्फ होगा डब्ल्यू बटे क्यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे तुमको डब्ल्यू बटे ऐसे भी क्यू देखने को मिलेगा, कहीं कहीं अच्छा ऐसे भी लिखाई देते हैं, ऐसे भी लिख लो, या फिर वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट भी लिख लो। कहीं कहीं क्यू नॉट भी रहता है। क्यू नॉट परीक्षण आवेश को कहते हैं। परीक्षण आवेश मतलब प्रारंभ का जखनी आवेश स्टार्ट होता है तखनी आवेश को क्यू नॉट कहते हैं। वो हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी रहेगा, आवेश रहेगा। ठीक है, चलिए समझ गया होगा हमको, जहां तक प्रतीत हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है। तुम लोग विभवांतर को समझी होगी। अब एक और स्टार मार के अब लिखना है। लिखो कार्य का मात्रक जल पीने दो। ये भी लिख लिया। कार्य का मात्रक जल लिख लिया। कार्य का मात्रक जल होता है। कार्य का मात्रक में हम बोले पानी पीने दो। नया चीज आएगा। लिखो कार्य का मात्रक जूल, जो को कह लो जूल। कार्य का मात्रक जूल, ब्रैकेट में जे लिख लेना कैपिटल में। कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अच्छा, इसलिए ध्यान देना यहाँ पे। रुको 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 रुको, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला आया V बराबर, हेलो, V बराबर फॉर्मूला आया हमारे पास Q बटे W बटे Q आया ना। V क्या है? विभवांतर। अरे यही बोल रहे हैं, यही। इसको V हटा के अगर हम लिख देंगे VA माइनस VB, तो क्या विभवांतर हुआ ना। हाँ। इसी को विभवांतर को हम इसको छिपा दिए, अभी सिर्फ V लिख दिए। जब जरूरत पड़ेगा VA माइनस VB लिखना होगा, लिखेंगे। अलग अलग विभवांतर की बात जब होगी, अगर विभवांतर की बात समूह एक साथ होगी तो सिर्फ V लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? भी। चाहो तो VA VBA भी लिख सकते हो, नहीं VBA, हाँ VBA भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं, हम सिर्फ V लिखेंगे अभी। V का मतलब विभवांतर, V का मतलब विभवांतर बराबर W बटे क्यों आया। ठीक है, अब एक बात बताओ हमको, कार्य W क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और एक क्यों है? आवेश। क्यों क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। कूलॉम होता है ना। तो इसका मतलब कि विभवांतर का मात्रक हो गया जूल पर कूलॉम। विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलॉम। विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलॉम। बस, विभवांतर का मात्रक हो गया जूल पर कूलॉम। इसको याद रखना है, जूल पर कूलॉम।
इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम विभवांतर निकाल रहे हैं तो मात्रक आया जूल पर कूलम। क्या आया? जूल पर कूलम। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक हो सकता है ना? हाँ। ठीक है, एक को W से गुना करेंगे W होगा, अब V को Q से गुना कर देंगे तो V क्या हो जाएगा? V Q होगा। अभी क्या निकला? V, अभी क्या निकला? W निकला। पहले V का मान था ये, अब ये W का मान है। W क्या है? कार्य। W क्या है? कार्य। अगर ये V को यानी विभव को आवेश से यानी विभवांतर को आवेश से गुना कर देंगे तो मेरा कार्य निकल जाएगा। यस सर। अब कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ये जो मान निकलेगा इसको हम जूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जूल। मान के चलो ये जितना भी मान निकलेगा 10, 15, 20 उसको बोलेंगे 15 जूल, वो कार्य होगा। क्या होगा? कार्य। कार्य होगा। W बराबर ये V क्यू, V को हम V को क्या लिख सकते हैं? V क्या है? विभवांतर है। VA माइनस VB, VA माइनस VB इंटू क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। बात समझ में आया? लेकिन इसको रहने दो, उतना माथा पिची मत करो। ये लिख लो कि अगर कार्य निकालेंगे कार्य तो बराबर V क्यू जूल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक तुम ही लोग से पूछेंगे, बताना। अच्छा बताओ कि हम अब इस बार जो है ना हम W नहीं निकालेंगे। मान लो कि कोना कोनी गुना भी होता है, कोना कोनी ट्रांसफर भी होता है, जानते हो ना? हाँ। जैसे कोना कोनी V यहाँ Q यहाँ आ सकता है, तो अगर Q यहाँ आ जाए और V वहां चला जाए तो W बटे क्या हो जाएगा? V। अब बताओ ये क्या निकलेगा? ये क्या निकलेगा? आवेश। आवेश। और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। कूलम। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। तो ये जो आएगा ये आवेश का मान आएगा, उसको हम बोलेंगे इतना कूलम। ये आएगा ये कार्य का मान आएगा जिसको हम जूल में बोलेंगे। ध्यान रखना ये सब बात को, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी बता दिए, नोट कर लो जल्दी। अच्छा विभवांतर का मात्रक क्या बताए थे? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या बताए थे? वोल्ट। रुक जाओ, जहां पे तुमने विभवांतर का मात्रक जूल पर कूलम लिखा और हमने पहले पढ़ा है विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट। तो अब इसको हम शॉर्टकट में, इसी को शॉर्टकट में बोलेंगे वोल्ट। इसी को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? वोल्ट। वोल्ट। ध्यान रखना, तो जूल पर कूलम जो होगा वो वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। हाँ इस बात को ध्यान रखना, वोल्ट क्या होगा? वोल्ट। बराबर में वहां वोल्ट लिख लेना, वोल्ट लिख लिया। हाँ तो हम क्या कह सकते हैं? अतः इसलिए कह सकते हैं कि अच्छा ये क्या है? विभवांतर। हाँ। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। बराबर। और ये हो गया कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल यानी जे। और पर आवेश का मात्रक होता है कूलम यानी सी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ये जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। पर कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट बराबर जूल पर कूलम। ये वोल्ट क्या हो गया? रहने दो, इसको मत लिखना, छोड़ दो। यानी कि जूल पर कूलम को हम वोल्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगर कोई पूछा कि विभवांतर का मात्रक बताओ, मात्रक अगर देखो मात्रक बताने के लिए तुमको सूत्र याद होना चाहिए। मात्रक नहीं जानते हैं, हमको कोई याद नहीं है मात्रक। मात्रक बताने के लिए तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे पूछा विभवांतर का मात्रक क्या होगा? विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का फॉर्मूला होता है W बटे क्यू। W बटे क्यू, क्यों या बड़ी छोटी को दिक्कत करना है। तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है W बटे क्यू। W होता है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है? और आवेश का मात्रक होता है कूलम, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम हो गया किसका मात्रक? W का। किसका मात्रक हो गया? W का। विभवांतर का, पागल। तो आप जहाँ देंगे वही ना। भी विभवांतर बराबर हो गया कार्य बटे आवेश होता है ना, तो W बटे क्यू। W हो गया कार्य, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल पर कूलम हो गया मात्रक किसका? विभवांतर का। अब विभवांतर के मात्रक को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अब क्या कैसे होता है वोल्ट? कैसे होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 वोल्ट बराबर, सुनना ध्यान से। अब रुको, 1 वोल्ट की कोई परिभाषा भी पूछ देता है। रुको 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 रुको, ऐसे सुनो। 1 वोल्ट की कोई परिभाषा पूछ देगा, 1 वोल्ट की। मान लो, सुनो ध्यान से, विभवांतर बराबर
विभवांतर बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान देना यहाँ पे, ए शांत रहो। विभवांतर बराबर फॉर्मूला होता है W बटे क्यू, W बटे क्यू, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। मान के चलो किसी ने जो है, किसी ने चार, अच्छा ये मान के चलो हम यहाँ लिखे 4, क्या लिखे 4, कार्य किया है 4, कितना, जैसे 5 केजी 10 केजी बोलते हैं, 10 लीटर बोलते हैं, कार्य किया है 4, तो 4 में क्या मात्रक लगाएंगे, जूल। जूल। कार्य कितना किया है, तो 4 4 जूल, जे। कितना 4 जूल, कितना कार्य किया है जूल। 4 जूल बटे आवेश, आवेश मान लिए 4 कूलम, आवेश कितना 4 कूलम। सबका मात्रक लिखना पड़ेगा। अब बताओ ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वोल्ट। अब इसको कटाएंगे, 4 4 एक बार में कट जाएगा तो ये आएगा 1 वोल्ट, कितना आएगा 1 वोल्ट। बात समझा कुछ, यहाँ से नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। अगर जूल और आवेश, अगर कार्य और कूलम, कार्य और ये क्या कहते हैं आवेश दोनों बराबर हो तो वोल्ट का मान उतना ही आएगा। अब इसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे 1 जूल और 1 कूलम के अनुपात को 1 वोल्ट कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा कोई पूछ देगा तो 1 वोल्ट की परिभाषा बोलोगे, 1 जूल यदि 1 कूलम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। सुनो फिर से मेरा, यदि 1 कूलम आवेश को, आवेश कितना 1 कूलम, यदि 1 कूलम आवेश को, ये जो आवेश यहाँ से यहाँ तक गया 1 कूलम मान लिए, 1 कूलम, 1 कूलम आवेश यहाँ से यहाँ तक गया, अगर 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी अगर 1 जूल ही हो, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो भी 1 जूल ही हो, 1 जूल, कार्य भी 1 जूल, तो 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। कटाओगे तो कितना आएगा, यस सर। परिभाषा पूछेगा 1 वोल्ट का, क्या बोलोगे 1 वोल्ट का, यदि 1 कूलम आवेश को 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा जब भी पूछेगा वैसे ही होगा। 1 एम्पियर, एम्पियर याद है, हाँ। एम्पियर क्या, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, किसका मात्रक है, विद्युत धारा मतलब आई बराबर क्या होता था, क्यू बटे टी, क्यू बटे टी। अब यहाँ पे एक लगा दो, यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो प्राप्त धारा को 1 एम्पियर धारा कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, प्राप्त धारा को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। उसी तरह यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जूल किसमें, जूल कार्य होता है, तो किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। बस यह 1 वोल्ट होता है, ऐसे बोलना है, एक लगा देना है बस। अब एक काम करो, पढ़िए क्वेश्चन लिखो, 1 वोल्ट की परिभाषा दें, 1 वोल्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा 1 वोल्ट, क्वेश्चन 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखो, जल्दी करो, लास्ट स्टेप है, इसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। लिखो, यदि 1 कूलम आवेश को, यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 जूल हो, 1 जूल हो, एक जूल हो तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर
तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। जरा इसको लिख लो, तो इसको लिख लेना ऐसे, 1 जूल बटे 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट। या हाँ चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो रुको, ऐसे लिखो, उल्टा मत लिखो। जैसे V बराबर होता है ना W बटे Q, तो लिख लेना V 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। कूलम, ऐसे। क्योंकि ये है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, ऐसे लिख लो। शांत रहो, चलो लिख लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे बताओ कि विद्युत धारा को जो हम लोग मापते थे, मापना कह रहे हैं, जैसे चावल को मापते हैं केजी में, दूध को मापते हैं लीटर में, विद्युत धारा जो है उसको मापते थे एम्पियर में, एमीटर में। मात्रक होता था एम्पियर। अच्छा, मापते थे, मापने का थोड़ा सा हम अलग चले गए, चलो आते हैं फिर से। जैसे कि चावल को मापते हैं तराजू से, वो तो केजी तो मात्रक है ना, 10 केजी 5 केजी मापते किससे हैं? तराजू से। और दूध वगैरह को किससे मापते हैं? लीटर तो मात्रक है, 1 लीटर 2 लीटर मापते हैं। एक उसका वो मापने वाला आता है, लीटर वाला वो बर्तन आता है, एक आता है ना। अच्छा, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लेकिन मापते हैं स्केल से। तो मापते हैं स्केल से। विद्युत धारा को मात्रक होता है एम्पियर, लेकिन मापते हैं एमीटर से। किससे? एमीटर से। उसको मापने का एमीटर एक आता है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि विद्युत धारा को हम लोग माप लिए एमीटर से, लेकिन वोल्ट, विभवांतर या विभव को किससे मापेंगे? विभवांतर या विभव को किससे मापेंगे? क्या इसको भी एमीटर से मापेंगे? एमीटर से ही। तराजू दे देंगे, कहेंगे हमको 5 मीटर कपड़ा दो, तराजू से कपड़ा माप के दे दोगे? है संभव? नहीं हो सकता है। लीटर दे देंगे जिससे दूध नापते हैं, ऐसे निकाल के कहेंगे लो इससे हमको जो है, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, उससे भी कहेंगे हमको लीटर से हमको 10 मीटर कपड़ा दे दो माप के। संभव कैसे है? नहीं हो सकता। अच्छा चलो, इस बार फीता दे देंगे, स्केल दे देंगे, कहेंगे 2 लीटर दूध दो। है संभव? नहीं है ना। सबको मापने का अलग अलग चीज ना होता है। जैसे कि धारा को मापते हैं हम लोग एमीटर से, तो उसी तरह विभवांतर को मापने का एक अलग चीज बनाया, उसको कहते थे वोल्ट मीटर। क्या कहते थे? वोल्ट मीटर। क्योंकि मात्रक विभवांतर का वोल्ट होता है, अब विभव का भी मात्रक वोल्ट ही होता है, वोल्ट ही होता है। तो उसको मापने के लिए वोल्ट मीटर बनाया गया। क्या बनाया गया? वोल्ट मीटर। स्टार मार के लिखो, नोट पॉइंट में लिखो, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर ऐसे लिखना, वोल्ट मीटर। पक्का दूध वाला जो है पगला जाएगा अगर इन चीजें देखो, हमको इसी से चाहिए, हमको 2 लीटर दूध चाहिए, हमको इसी से, हम लीटर तीटर से नहीं लेंगे, इससे भी तो मापते हैं ना। तब तो उसको भी पागल करोगे, फिर तुम्हारा क्या लो। देखना, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। इन्हें कहना सर हमको सन्नी सर फिजिक्स पढ़ाए हैं, हम दूध लेंगे तो इस स्केल से ही माप के लेंगे।
तब स्केल से माप के तुमको अच्छा से दे देगा। थोड़ा देख ले रही तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लिख लिया, विभवांतर को कैसे मापेंगे? साइकिल लेके इन्ने जाए हेलो, विभवांतर को किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से, और धारा को एमीटर से। एमीटर से, किससे? एमीटर से। बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कभी अगर बोलेंगे धारा को किससे मापते सोया कैसे है देखा, लग रहा था एसी सोया। पढ़ने आए हो कि नहीं आए हो? है ऐसे फर्स्ट क्लास है ऐसे, हमको काश ऐसे भी हम पढ़ाते हैं ऐसे। लग रहा है कोनो फिल्म चल रहा है, पैर ऐसे पसार के ऐसे लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं, वो मजे से एकदम ले रहा है। बाप रे बाप, तुम लोग तो हद्दे करते हो रे। अगर वो चौकी नहीं होगा उस जगह तो सो जाएगा। चलिए एक काम करो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। आज का लास्ट टॉपिक सिंपल प्रॉब्लम। कौन प्रॉब्लम? सैंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम। लिखे जो तुझे, क्वेश्चन लिखो सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम क्वेश्चन लिखोगे? लिखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। एक तो हम बताएंगे, एक घर से बनाने के लिए देंगे। लिखो 50 कूलम्ब आवेश को 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से अनंत से अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 62.5 जूल है। 62.5 जूल है। 62.5 जूल है। तो उस बिंदु पर का विभव ज्ञात करें। उस बिंदु पर का विभव ज्ञात करें। एकदम कलम छोड़ के बैठ जाओ। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा तुमको खुद बनाने के लिए दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। सुनो, कलम का कॉपी रहने दो, अब सिर्फ यहाँ पे देखना है बोर्ड पे। क्वेश्चन कहता है 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाया गया है। सुनो, ये है अनंत, ये क्या है? अनंत। और ये है विद्युतीय क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। इस आवेश को, ये आवेश जो है वो 50 कूलम्ब है। कितना है? 50 कूलम्ब। 50 कूलम्ब आवेश है। इसको यहाँ से लाया गया कहाँ तक? विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक, यहाँ तक लाया गया। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक लाया गया, हम क्या माने थे? जहाँ से ला रहे थे उसको बी मानते थे, जहाँ पहुंच रहा था उसको ए मानते। चलो बिंदु छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लाया गया। याद करो जरा, अनंत से अगर आवेश को लाते हैं किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो उसको कहते हैं विभव। उसको क्या कहते हैं? विभव। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र के ही किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो उसको विभवांतर कहेंगे। अभी ये जो 50 कूलम्ब दिया है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में आए हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में आए हैं, तो ये जो 50 है ये विभव है कि विभवांतर है? विभव। ये क्या है? विभव। इसका मतलब कि विभव का मान हमको पहले से दिया हुआ है। विभव का मान क्या है? पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनो,
बैठो। एक मिनट सुनो। अरे विभव का मान थोड़ी दिया है, आवेश का मान दिया है। मतलब हम लोग ये जानते हैं ये कंडीशन विभव कहलाएगा। ये कंडीशन क्या कहलाएगा? विभव। लेकिन ये लाया गया किसको है? आवेश को ना। यहाँ से यहाँ तक किसको लाए हैं? आवेश को लाए हैं। तो आवेश कितना है? 50 कूलम क्या है? आवेश ना है। 50 कूलम आवेश, मतलब क्यू का मान दिया हुआ है 50 कूलम। क्यू का मान कितना दिया है? 50 कूलम। क्यू का मान कितना दिया है? 50 कूलम। ठीक है, कोमा। लाने में जो कार्य करना पड़ा, कार्य कितना किया है? 62.5 जूल। 62.5 जूल। कार्य को किससे सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। डब्ल्यू का मान जो दिया है कितना दिया है? 62.5 जूल। 62.5 जूल। जूल। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। क्वेश्चन कहता है तो विभव का मान बताइए, बस वही विभव का मान निकालना है। यहाँ कह देगा विभवांतर निकालिए, तो अच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि अनंत से यहाँ तक आए हैं तो उसमें विभवांतर कैसे? विभव ना होगा। एक के बिंदु तक ना आए हैं, यहाँ से यहाँ दूसरा बिंदु विद्युत क्षेत्र में नहीं गए हैं। विद्युत क्षेत्र में एक के बिंदु है। विद्युत क्षेत्र में अगर 2 बिंदु होगा तो विभवांतर निकलेगा। अगर विद्युत क्षेत्र में 1 बिंदु होगा तो उसका विभव निकलेगा। विभवांतर निकले, विभवांतर मतलब क्या? विभव का अंतर। विभव का अंतर के लिए 2 विभव चाहिए। कितना विभव? 2 विभव। अब विद्युत क्षेत्र में है 1 के बिंदु, जब तक 2 बिंदु नहीं होगा, 2 बिंदु जब तक नहीं होगा तो विभवांतर निकलेगा नहीं। अकेला हम किसका अंतर निकालोगे? किसको घटाओगे? तो 1 बिंदु का सिर्फ विभव निकलता है। आइए, आवेश का मान दिया है, कार्य का मान दिया है, हमको पूछ रहा है विभव। क्या पूछ रहा है? विभव। विभव। विभव बराबर जो फॉर्मूला होता है, विभव क्या होता है बोलो? W/Q। W/Q, वही फॉर्मूला, विभवांतर वाला ही फॉर्मूला यहाँ भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा अलग कंडीशन, इसमें अलग है। बस विभवांतर वाला ही फॉर्मूला इसमें भी है। विभव, विभव तो V बराबर क्या निकलेगा? देखो W/Q। W का मान कितना दिया है? 62.5 बटे आवेश का मान कितना दिया है? 50 कूलम। ये जूल है बटे एक कूलम है, एक कूलम है। आइए, कटाने जानते हैं? हाँ। रुको, छोड़ो, जूल पर कूलम लिखे छोड़ दें, अभी यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? गुना में इसका मात्रक जूल, इसका मात्रक कूलम। अच्छा, कटाना है। ई जो है दशमलव अगर उड़ा दें तो नीचे में 1 जीरो आएगा, ठीक है? 625 और ये 500 दोनों कट रहा है किसी से न किसी से। 25 से कटो डायरेक्ट, 25 से कटाओ। 25 दूनी 50, 20 हो जाएगा। अब 25 गुना 25 625, 25 दूनी 50, 20 25 5 चौके 20। यही हुआ। 5/4। तो भी विभव को भी से सूचित करते हैं, तो भी का मान क्या आ गया? 5/4। भी का मान कितना आ गया? 5/4 जूल पर कूलम, यही ना? तो भी बराबर, एक बात बताओ, जूल पर कूलम किसका मात्रक होता है? वोल्ट का। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट, विभव का भी मात्रक वोल्ट। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं? यस। बोलो, डायरेक्ट वोल्ट लिख सकते हैं। तो इसको जूल पर कूलम को हटाओ, इतना वोल्ट लिखो। सर वोल्ट को किससे सूचित करते हैं? नहीं, VOLT वोल्ट बोल सकते हैं, VOLT वोल्ट। इंग्लिश में पूरा लिखना पड़ेगा, भी नहीं, भी का मतलब विभव या विभवांतर होता है, पूरा इंग्लिश में वोल्ट लिखना पड़ेगा तुमको ऐसे, VOLT वोल्ट। अच्छा, 5/4 है तो 4 से 5 में भागने लगेगा क्या? लगेगा। एक बार में 4, नीचे 1 आया, 10.0, 4 दूनी 8, 5 2 1.25 4 पंचे 20, 1.25 वोल्ट। बोलो, अगर ये समझ में नहीं आया तो? आया। आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे? कलम चलाओ, कलम चलाओ। एक क्वेश्चन होमवर्क में देंगे घर से बना के आने के लिए। आज ये 1 दिन का टॉपिक था, आज कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हमको पढ़ाना पड़ गया, इसलिए टाइम लग गया। कल विद्युत परिपथ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। कल का टॉपिक बहुत तगड़ा है, अगर कल का क्लास हो गया समझना तगड़ा टॉपिक होगा। 2 क्लास अगर ले लिए ना, यहाँ तक पढ़ा देंगे। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। बना लिया? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। ये है सैंपल प्रॉब्लम, और अब जो देंगे वो होगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्या होगा? प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में लिखो, यानी इसी में दूसरा क्वेश्चन लिख लो ना।
सिंपल प्रॉब्लम में दूसरा क्वेश्चन लिख लो, वो अपने से बना के आना है। यदि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक, यदि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक 84 कूलम आवेश को 84 कूलम आवेश को आवेश को लाने में किया गया कार्य, कार्य 24 जूल हो, 24 जूल हो। तो उस बिंदु का विभव क्या होगा? इसको घर से बना के आना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को। संभावना है आज शाम को हिस्ट्री स्टार्ट करने का, ज्योग्राफी का एक